स्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के षडशायद सेशन में आपका स्वागत है। यह 12वां सेशन षडशायद का। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी लाने के लिए आई है और इसके ज़रिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आ जाता है। मिनिमम 2500 56 आवर वर्क के लिए और मैक्सिमम 1,50,000 तक आदमी अर्न कर सकता है। षडशायद इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पंचायत ऑलरेडी हम लोगों के पास है एक सरकारी व्यवस्था जो कि रोजगार के रूप में सबके घर में उपलब्ध है, इसीलिए षडशायद इसमें बनाया जाता है। क्योंकि हर घर में आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट सेक्टर के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, इसीलिए काउंसलर डाला गया है कि ताकि आप 56 आवर वर्क करके और आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जिस क्वालिटी की आवश्यकता पड़ती है लोग नहीं कर पाते हैं, फिर जॉब से निकालो फिर प्रॉब्लम, तो इससे अच्छा है कि इक्वल साथ लेके चले। इसके लिए फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया है। सबसे पहले है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका 165 रुपया और सैलरी 2,500 रुपया। काम हो गया अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिबिलिटी 56 आवर। उसके बाद जो अक्षर जानते हैं 180 रुपया पर डे सैलरी हो गया 2,750 रुपया। फिफ्थ पास का हो गया 250 रुपया सैलरी हो गया 3,500 रुपया। एट्थ पास का हो गया 300 रुपया सैलरी हो गया 4,500 रुपया। ट्वेल्थ पास का हो गया 430 रुपया सैलरी हो गया 6,500। टेंथ पास का हो गया 375 रुपया पर डे सैलरी हो गया 5,500 रुपया। ट्वेल्थ पास का हो गया 430 रुपया पर डे सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया पर डे सैलरी हो गया 7,500 रुपये। पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया 560 रुपया पर डे सैलरी हो गया 8,500 रुपया। उसके बाद है एमफिल का हो गया 620 रुपया पर डे सैलरी हो गया 9,500 रुपया। और डिलीट का हो गया 680 रुपया पर डे सैलरी हो गया 10,500 रुपया। इसके अलावा पीएचडी का हो गया 750 रुपया पर डे सैलरी हो गया 11,500 रुपया। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है पूरे भारतवर्ष में, जिसका मतलब हुआ 50,000 से ऊपर कितने कमाने वाले। भारतवर्ष में 30% लोग 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, जिसमें 15% आपके हो गए सरकारी और 15% प्राइवेट। बाकी 50,000 से नीचे है। पैसे कमाने का सबको मन होता है, इसीलिए डिग्री को आधार माना गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्री को आधार माना गया है और 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 आईए डिग्री या 20 टेंथ का डिग्री, जिसमें आपको लगेंगे 20 साल। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय बनाया गया है या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से 10 एमए डिग्री प्राप्त करके प्लस 56 आवर मंथली वर्क करते हुए व्यक्ति जो है 50,000 तक पहुंच सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर 10 11 12 एमए किए तो उतना ही आपको मिल गया, प्लस 4 साल पर प्रमोशन हुआ। इसके अलावा पैसे का जो प्रबंध है वो वैसे ही है, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संविधानिक मान्यता। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज को जोड़ के रखता है। जब समाज में सब एकजुट होकर काम करते हैं तो समाज ताकत बन जाता है। आज क्या है, समाज बटा हुआ है। आप किसी से पैसे मांगेंगे, आपको कोलेट्रल पेपर मांगेगा, बैंक से पैसे मांगेंगे, कोलेट्रल पेपर मांगेगा। यहाँ पर सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संविधानिक मान्यता, कोलेट्रल पेपर आपको दे देता है। इसके अलावा जो है सो 20 एमए डिग्री पर 1,00,000 रुपया, जिसमें 40 साल लगते हैं, और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000 रुपये। तो इस प्रकार से इसमें आपको एक आज़ादी मिलती है और आज़ादी मिलने के साथ साथ यहाँ पर 56 आवर का काम है। 56 आवर के साथ प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफिस में गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब काउंसलर रखा गया है ताकि बैलेंस बना के चले। होता क्या था कि जब से 1991 के बाद से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो गया, सब प्राइवेटाइजेशन हो गया। जॉब आपको जो मिलता है वह ढंग का जॉब मिलता नहीं है। छुट्टी मिलेगी नहीं, 12 महीना सैलरी मिलेगी नहीं और समस्या बना रहेगा।
रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और व्यवस्थित ढंग से सारा काम होता है। यही इसकी खासियत है और इसीलिए षडचायत बनाया गया है कि 6 परिवार हो गए। शिव पार्वती परिवार पहला हो गया, जिसको वेलफेयर पावर परिवार कहते हैं। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण अमिता विलास परिवार यानी लाइव मनी परिवार। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती परिवार, जिसमें आपको ब्रह्मा सरस्वती आ गया, लॉ एजुकेशन आ गया। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा परिवार, जिसको फैमिली बोलते हैं। पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती परिवार, जिसमें आपको सब भगवान भगवती आ गया। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट जिसमें सब गवर्नमेंट आ गया। तो इस प्रकार से यह आपको एक मजबूत प्रशासन देता है और हर एक को देता है। जैसे आपके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट कार्ड आ जाता है। इसके अलावा इसमें जो है आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स को, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट। दूसरा हो गया जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलास, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहते हैं। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर डॉक्यूमेंट। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट। पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती मंदिर डॉक्यूमेंट। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट मंदिर डॉक्यूमेंट। तो 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स हो गए जो 6 राष्ट्रपति भवन कहे जाते हैं, प्लस 6 और हो गए पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, यानी कि 12 राष्ट्रपति भवन आ जाते हैं। यहाँ पर मंदिर जो स्थित है उसके दस्तावेज को लेकर मंत्रालय में रखे जाते हैं कमरे में, जिसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। और उसके प्रताप से आपको मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक आपकी सैलरी हो जाती है। और काम भी आपको 56 आवर, ये 56 आवर वर्क मतलब 7 दिन का हुआ। 4 संडे हो गए, 2 आपको सेकंड सैटरडे हो गए, 6 एक छुट्टी लिया, 7 में आपका काम निपट गया। काम जो है वो सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क संवैधानिक मान्यता से लिया जाता है। वो आपको इमीडिएट फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं और आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा ये किताब है ट्रुथ ओनली टर्म्स, इसकी कीमत है 751 रुपये। अमितेश्वर झामित कुमार जी द्वारा लिखा गया है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए। अच्छा, यह 25वां एडिशन चल रहा है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। इस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है। इंग्लिश में ये किताब है। आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रमोट करने के लिए ज़रूर इस किताब को खरीदें इंग्लिश में और इसको रखें घर में, आर्थिक समृद्धि भी लाता है। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट ट्रुथ ओनली टर्म्स का, जिसमें 6 परिवार का जिक्र आता है। शिव पार्वती वेलफेयर पावर विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गॉडेस हिंदू गवर्नमेंट टेजरी टाइम हस्बैंड टाइम वेब। तो 6 हो गए। तो 6 राष्ट्रपति भवन इसमें आ जाते हैं। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बारे में इंग्लिश में लिखा गया है, अमितेश्वर झामित कुमार द्वारा लिखा गया है। तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अच्छा, इसके अलावा व्यवस्थित इसकी कीमत है 3,551 रुपये और दोनों किताब अगर साथ लेते हैं तो 4,101 रुपये। डिस्काउंट आपको तीनों पर अवेलेबल है। 40 आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपये में मंगवा सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के। अच्छा, हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कैलाश धाम बैकुंठ धाम श्रद्धाम आदि शक्ति जगदम्बा धाम प्रत्येक वर्ष के भगवान शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail। देखिए, पिछले 25 साल से ये काम चल रहा है। आप विश्वास करेंगे ये इमीडिएट बन जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में। ये बात याद रखिए, जैसे हॉस्पिटल ज़रूरी है, रोड पुलिस स्टेशन स्कूल कॉलेज ज़रूरी है, इसी प्रकार से रोज़गार का भी व्यवस्था होना ज़रूरी है। भारतवर्ष में रोज़गार का अभाव है। जो लोग को बढ़िया रोज़गार है वो गुमराह कर देते हैं और जो नए रोज़गार वाले प्राप्त होने वाले लोग होते हैं वो फिर ज़िंदगी भर, एक बार आप कट गए समाज से तो फिर आप समाज से जुड़ नहीं पाते हैं। और लेबर पार्टी ही ऐसी संस्था है जो समाज को जोड़ के रखती है और समाज को ताकतवर बनाती है। हर एक व्यक्ति को इसमें 50,000 से 1 लाख से 1.5 लाख तक आमदनी होने का रास्ता संवैधानिक तौर से बनाया गया है।
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण रोजगार का निर्माण है। अमितेश्वरवाद, अमितवाद, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्सवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट रोजगार के लिए बनाया गया है। प्राइवेट सेक्टर में जब एक्सप्लॉयटेशन होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जब नौकरी से निकाले जाते हैं, कहीं पर भी कोई समस्या आती है, यहाँ पर आपको संवैधानिक अधिकार दिया गया है। वो संवैधानिक अधिकार इसीलिए सरकारी जीवन प्रमुखता दी गई है और इसीलिए बनाया गया है आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। और यह एक परिवर्तन लाता है भारतवर्ष में। भारतवर्ष में दो वर्ग हैं, एक बहुत आगे निकल चुके हैं, वो आपको नहीं समझेंगे कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट क्या है। क्यों? क्योंकि भगवान ने चलते फिरते सब कुछ देते चले गए। और दूसरा वर्ग है जो ये अटक जाता है, 10,000 सैलरी, 12,000, 13,000, 15,000, 20,000, आपको छुट्टी नहीं मिला, आपको रोजगार में गारंटी नहीं मिली, परिवार टूटा हुआ, परेशानी 10 तरह का, तरक्की करने में आफत, ये सब चीज़ इसको दूर कर देता है व्यवस्थित स्वरोजगारी। परंतु पैसे वैसे ही आते हैं। जब भारतवर्ष में इलेक्शन नहीं होता था तब भी भारतवर्ष चल रहा था। इलेक्शन हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्चे हो रहे हैं। आज के डेट में 5 साल पर इलेक्शन हो रहा है। संविधान में ये दायित्व नहीं है रोजगार का। जो भी MP MLA बनते हैं उनका काम है प्रशासन करना। रोजगार के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ही ऐसी संस्था है जो आपको रोजगार देगी। 5 करोड़ से ऊपर इसमें प्रस्ताव रखे गए हैं ब्रांच खोलने के। 80,80,130 करोड़ का इसमें महीने का बजट है और आमदनी है 40,40,130 करोड़ का। प्लस 30 करोड़ से ऊपर आदमी आपको जो है इसमें 12 साल तक 1,000 रुपया देकर इसके पूंजी को बनाकर फिर उनको वो पैसा फिर रिटर्न कर दिया जाता है इंटरेस्ट देकर। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट के साथ काम कर रही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जल्द से जल्द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इस कानून को पारित करने में मदद करें। धन्यवाद।